सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो ये एक अजीब सी अब खिचड़ी पक रही है। ये भी ऐलान किया जा रहा है कि अभी हुकूमत की तरफ से कि जी और अभी खुशखबरियां आएंगी, अभी आप और खुशखबरियां देखेंगे। तो ये कब होंगी, इस सब पर हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने जो जलसा किया हुआ है, और बल्कि उसको हम कहेंगे एक धरने की सी शायद शक्ल दे दी है, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर अब्बास भी मेरे साथ होंगे। बाबर डोगर साहब, ये सूरत हाल अभी किसी तरफ भी जा सकती है। ऐसे लग रहा है, जो बात आप करते रहे, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी करते रहे हमारे प्रोग्राम में भी, कि ये आखिरी लम्हे तक, आखिरी घंटे यानी वोट कास्ट करने तक ये मामला चलता रहेगा। बिल्कुल उसामा साहब, ये खिचड़ी पकी हुई है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। अभी आप देखें कि कल प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार से असम्बली तहलील करने के हवाले से उनसे जो समरी थी वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दी। लग रहा था कि तकरीर में वो उसका अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज उन्होंने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ले लिया और चौधरी प्रेरलाई को नॉमिनेट कर दिया जी वो हमारे वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं। पहले दिन से, जिस दिन से अदम इत्माद की ये तहरीक का शोशा उठा है, जिस दिन से ये उठा है, अदम इत्माद की तहरीक दाखिल होने से पहले से चौधरी ख़ानदान डिवाइडेड है, उस दिन से डिवाइडेड है। मोनिस इलाही पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, जबकि जो तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन जो हैं ये पहले दिन से अपोजिशन के साथ हैं। मैं आज से 3-4 दिन पहले तारिक बशीर चीमा का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे कहा जी आप अनाउंसमेंट करें। तारिक बशीर चीमा ने उनको यकीन दहानी करवाई कि जनाब आप बेफिक्र रहें, अल्टीमेटली आपके हक में ही यकीन ये जो अनाउंसमेंट है वो होगा। अब तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन की कोशिशें थी कि कल आपने देखा कि जनाब नून लीग का एक बड़ा हैवी डेलीगेशन जो था वो कल इस्लामाबाद में चौधरी फैमिली से मिला। मियां नवाज शरीफ से अप्रूवल मिल गई और उन्होंने चौधरी जो प्रेरलाई हैं उनको वज़ीर आला का गो हेड दे दिया। कल गो हेड दे दिया गया था। सिर्फ इशू इतना था कि सीटों की एडजस्टमेंट बाकी थी, उस पर बातचीत होनी थी। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी तारिक बशीर चीमा की और सालिक हुसैन की। आज आप देखें कि मोनिस इलाही और प्रेरलाई ये दोनों प्राइम मिनिस्टर से मिले और वहाँ से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि ये हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जो इस्तीफ़ा दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है और जो चौधरी प्रेरलाई को वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया है वो कंडीशनल है। उसामा साहब, जब तक काफ लीग के 5 वोट प्राइम मिनिस्टर को नहीं पड़ते या उसको यकीन दहानी नहीं होती, चौधरी प्रेरलाई जो है वो उस वक्त तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं होना, वो इस्तीफा गवर्नर के पास जाना है, गवर्नर ने उसकी अप्रूवल देनी है। अब आज अभी चौधरी प्रेरलाई जो है वो तो बैठ गए अपनी फैमिली के साथ, तीनों शाफे सालिक, चौधरी शुजात, चौधरी प्रेरलाई, मोनिस इलाही और आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने तो ओपनली अनाउंस कर दिया कि जनाब वो इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे। अब अगर सालिक और शाफे नहीं मानते, जो पहले दिन से इमरान खान को वोट डालने की मुखालफत कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि चौधरी प्रेरलाई की पंजाब की वज़ारत आला कहाँ पे खड़ी है। तो चीजें अभी फाइनल नहीं है। चीजें अभी ये सारी चीजें कंडीशनल हैं। तो अभी अब आप मौलाना फजलुर रहमान जो अभी वो तकरीर कर रहे थे उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि चौधरी फैमिली के साथ उनके जो चीजें हैं वो अभी चल रही हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी चीजें फाइनल नहीं है। अगर चौधरी प्रेरलाई और मोनिस इलाही बाकी 3-4 जो बंदे हैं उनको मनाने में नाकाम रहते हैं तो इमरान खान को तो चौधरी मोनिस इलाही के एक वोट का कोई फायदा नहीं और उस एक वोट पर वो चौधरी प्रेरलाई को तो वज़ीर आला नहीं बनाने वाले। तो चीजें अभी भी फ्लूइड है, अभी भी कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आ रही। अच्छा, अब इसी हवाले से मोनिस इलाही, सालिक हुसैन साहब का बयान भी चल रहा है कि जी हमारी फैमिली, हमारा खानदान इकट्ठे है, हम तारिक बशीर चीमा को भी मना लेंगे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप क्या माहौल देख रहे हैं? अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ तो माहौल लग रहा होगा कि मैदान मार लिया है, क्योंकि हम मौलाना साहब के फॉलोअर्स बैठे हैं, वो तो समझ रहे होंगे हम जीत चुके। बिल्कुल, यहाँ पे तो जो जलसे में सूरत हाल है और जो नारे लगाए जा रहे हैं और जो स्टेज से बात की जा रही है उसमें उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के हवाले से भी बात की गई। उसमें ये भी कहा गया कि बस अब कुछ लम्हों की बात है
हम यहाँ से इमरान खान को रुखसत करके जाएंगे। इस तरह के कारकुन भी पुरजोश हैं और अंसार इस्लाम के कारकुनों की बड़ी तादाद है। अवाम भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से श्रीनगर हाईवे पे काफ़ी लंबा जो है वो हम अगर देखें तो रश काफ़ी है और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रैली है वो पहुँचने वाली है। तो सूरत हाल तो जाहिर है कि इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मिनट टू मिनट डेवलपमेंट चल रही है। बड़ी अपोजिशन ने जो इस वक्त तक मार्का मारा है उसमें तकरीबन 6-7 लोग अपोजिशन के साथ इत्तेहादी जमातों के शामिल हो गए हैं और ये एक उनकी बड़ी बात है कि 160 बंदे आज उनके मौजूद थे और 161 बंदे उनके पास मौजूद हैं। 10-11 लोगों की बात है, 5-6 लोग उन्होंने बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने अपना नंबर पूरा करने की तरफ वो जा रहे हैं और जब इनका अपनी तरफ से नंबर पूरा हो जाएगा तो वो डेफिनेटली जो लोग मेंबर वोट डालना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको भी असम्बली में ले जाएंगे क्योंकि जो आज की समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसमें ये नज़र आया है कि शायद ये रेफरेंस इस पे कोई फैसला ना हो, ये रेफरेंस वापस भेज दिया जाए पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट से कहा जाए कि आप इसके ऊपर जो भी डिसाइड करना हो, फैसला करना हो, आप बाद में कानून साजी करके इसकी जो अहलियत और नाअहलियत की मुद्दत है जी वो आप अच्छा। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। राना साहब ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आप, काफ लीग से मामला किस हद तक, बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो आ गई अब आपके साथ, तो काफ लीग से अब भी राब्ता है या बात खत्म हो चुकी? हम कोशिश करते राना सनाउल्लाह साहब से फिर राब्ता करें, आवाज़ शायद सही तरह से नहीं आ रही थी। अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। अमीर अब्बास, बड़ा मुश्किल सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है कि जनाब उन्होंने कार्ड शो किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ज्यादा मुश्किल लग रहे थे क्योंकि गेम तो जाहिर है कि अपोजिशन ने बनाई है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी नजर आ रही है, उधर से काफ लीग नजर आ रही है। आखिरी वक्त तक कहना मुश्किल है, लेकिन अभी की सूरत हाल देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है? कौन जीत रहा है ये अदम एतमाद की तहरीक का मामला? जी उसामा, नंबर गेम बड़ी वाजे है। इस वक्त ऑपोजिशन 5 लोग इमरान खान के खिलाफ अलल ऐलान खड़े कर चुकी है। एक शाहजैन बुख्ती और 4 आज जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इमरान खान के खिलाफ। 10 लोग चाहिए थे, 5 उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। बाकी 5 जो हैं वो बड़ी आसानी से जो इमरान खान की अपनी पार्टी के मुनहरिफ लोग हैं, अगरचे उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह या अपनी जगह पे एक मामला भी अटका हुआ है, लेकिन 5 लोग उन्होंने पूरे करने। अब अगर वो एमक्यूएम को भी अपने साथ मिला लेते हैं तो पार्टी इज ओवर। ठीक, लेकिन अभी एमक्यूएम की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ और ये जो खबरें कही जा रही है कि जी गवर्नरशिप उनको दी जा रही है, पोर्ट एंड शिपिंग दी जा रही है, तो एक निजाम को बिल्कुल खत्म करके दूसरी तरफ से फिर इससे ज्यादा मिलेगा तो फिर ही, क्योंकि ये बात तो बिलावल साहब ने भी कही थी कि काफ लीग को हमें कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, तो उस पर ही वो मानेंगी, तो वो ज्यादा नहीं दे सके तो इमरान खान की तरफ चले गए। अब एमक्यूएम को इससे ज्यादा कुछ देंगे तो तभी, उनकी तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट कोई नहीं आई, जबकि गवर्नर सिंध वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, वरना जब भी पीपल्स पार्टी इस तरह की अनाउंसमेंट करती थी तो फौरन एमक्यूएम कहती थी कि नहीं हम साथ नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब से हमारा राब्ता हुआ है दोबारा। राना सनाउल्लाह साहब, क्या काफ लीग से अब भी राब्ता है या मामला तब खत्म हो चुके? जी, हमारा काफ लीग से बिल्कुल राब्ता है और काफ लीग ने अभी तक जो है वो जमाती तौर पे कोई उन्होंने डिसीजन नहीं किया। हमें उन्होंने कल कहा था कि कल यानी आज वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला के तो उसमें जो है वो फैसला करेंगे। तो अभी ये जो उनकी मुलाकात हुई है बनी गाला में, उसके बाद मोनू सिलाई साहब की जो है वो एक ट्वीट आई है, उसके बाद तारक बशीर चीमा साहब की एक स्टेटमेंट आई है। तो ये पार्टी डिसीजन तो नहीं है, पार्टी डिसीजन जब उनका होगा तो तभी जाके जो है वो बात फाइनल होगी और वो पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी शुजात साहब या चौधरी परवेज इलाही साहब जो है
उसको अनाउंस करेंगे। अच्छा राणा साहब करना चाह रहे हैं बाबर डोगर राणा साहब, इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी प्रेज लाई को बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला पंजाब की ऑफर की है, क्या आपकी तरफ से भी वजारत आला की ऑफर है उनको? देखें, वजीर आला की बाज़ाब्ता ऑफर तो वो कर सकता है जिसके पास वजीर आला बनाने के वोट हो। ये बात अगर वो आज से कुछ 10 दिन 15 दिन महीना पहले करते तो ये थी बाज़ाब्ता दावत। अब जो उन्होंने की है ये बिल्कुल बेज़ाब्ता दावत है। क्यों लीग के पास नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाने का जो है वो वोट ही नहीं है उसके पास। क्यों लीग जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है और तकरीबन 50 आपकी तरफ से 3 हिस्सों में। बाबर साहब ने सवाल किया, आपकी तरफ से ऑफर है? सर आपकी तरफ से ऑफर है, कल आप मिले, आपने क्या ऑफर की है? जी, हमने कल जो उनको सारा मामला है वो उनके सामने रखा था। उसके ऊपर वो जमाती तौर पे जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो जो हमारी बात हुई है, जो उन्होंने कहा वो भी और जो हमने कहा वो भी, ये सब अमानत है। इस अमानत में मैं समझता हूँ कि उन्हें भी किसी स्टेज पे खयानत नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्होंने हमें कल क्या कहा और हमने उनको क्या कहा, लेकिन वो पार्टी का जो हमने कहा है हम उसके ऊपर कायम हैं। जो उन्होंने कहा है वो उसका जो भी फैसला है वो जब जमाती सतह पे वो उसका फैसला कर लेंगे तो ठीक है। अच्छा राणा साहब, काफ लीग के साथ बातचीत चल रही है, बाप पार्टी। अमीर बास जी अमीर साहब आप आ जाए। राणा साहब, सवाल आपसे यह है कि एक तरफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ गए आज सुबह उस्मान बुज़दार के खिलाफ, इधर उस्मान बुज़दार मुस्ताफी हो गए हैं और अब जो अगला लीडर ऑफ द हाउस का सिलसिला होगा उसमें अगर परवेज इलाही साहब बतौर चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस से कैंडिडेट आते हैं, आप उनकी मुखालफत करेंगे? अब क्या करेंगे? अब पहले तो हुकूमत गिराना चाहते थे आपकी, अभी भी गिराएंगे? बात यह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि हम चौधरी परवेज इलाही की मुखालफत करेंगे, लेकिन जो इमरान खान का नॉमिनी होगा उसकी तो हम मुखालफत ही करेंगे ना। और इमरान खान के पास तो ये तो इमरान खान के नॉमिनेट होंगे ना, के पास वोट नहीं है। ये बिल्कुल बड़ी वाज़ेह बात है। इनका जो नंबर है उसमें से 50 माइनस कर लें, ये वोट है उनके पास। आप मुझे बताएं कैसे वो चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट करवाएंगे? वहां पे इस वक्त तो इसका चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवाने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ PMLN के पास। और इसका मतलब है परवेज इलाही की PMLN जो है वो ये अदम-ए-एतमाद की तहरीक को जो है वो पास करवाने के बाद उसको एक्सरसाइज करेगी। अगर बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो ठीक है, फिर जो है वो जो नॉमिनी होगा इमरान खान का हम उसकी मुखालफत करेंगे, बल्कि हम फिर कैंडिडेट देंगे, वो कोई भी हो सकता है। राणा साहब, आपकी तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है? अगर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की तरफ से आते हैं तो PMLN का कौन कैंडिडेट होगा? जी देखें, मैं ये कैंडिडेट अनाउंस करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, बाकी 3-4 नाम है। लेकिन सर पार्टी में मुशावरत तो हुई होगी? हाँ जी, हाँ मुशावरत हो रही है और बड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन वो फैसला तो पार्टी ने करना है ना, वो किसी ने इनफरादी तौर पे तो नहीं करना। सही। आज भी जरदारी साहब ने कहा है जी हम जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो PMLN की तरफ से भी शहबाज शरीफ ही हैं? जी नहीं, PMLN जो है वो जब वक्त आएगा तो PMLN की पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करेगी। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के सदर हैं, वो हम में से सीनियर तरीन हैं और पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब इसका फैसला करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पार्लिमानी पार्टी का इस्तेहकाक है, पार्लिमानी पार्टी को इस तरह से हम अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। पार्लिमानी पार्टी ही इंशाअल्लाह ताला फैसला करेगी और वही फैसला जो है वो पार्टी जो है उसको जो है वो ओन करेगी। लेकिन इसका मतलब ये कि कोई और भी हो सकता है, इनके अभी कोई फाइनल नहीं है आपकी तरफ से? इस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा,
पहले इमरान खान। अच्छा राना साहब, काफली के साथ मामला चल रहे हैं, बाप पार्टी के 4 बंदे आपके साथ आ गए, एमक्यूएम के साथ कहां तक मामला पहुंचे हैं? आज गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के हमारे साथ मामला तय हो गए हैं, तो अभी तक आपके मामला कहां तक पहुंचे हैं? देखें, हमें टोटल जो है ना वो 9 वोट चाहिए। अगर हमने उन वोट्स को इस्तेमाल नहीं करना जो यानी पीटीआई के वोट हैं या पीटीआई के सामने जिन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और वो रिजाइन तक करने को तैयार, यानी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तशरीह आती है तो वो लोग रिजाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर क्या रह जाएगा इनके पास जब इतने बंदे निकल जाएंगे और वो जिंदगी इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए टोटल जो है वो 9 आदमी। 9 में से 6 तो हमने आज खड़े कर दिए हैं, 6 तो हम सामने ले आए, 4 आदमी रहते हैं, तो ये 4 भी आप देख लेंगे कि हम पीटीआई के जो राना साहब थोड़ी गिनती आप यहाँ पे उनसे भी हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं जो है ये, उसके अलावा भी कर सकते हैं। और 10 लोग आपको चाहिए थे, ताकि खान साहब आपको 10 लोग चाहिए थे, एक आप कि मेरी हुकूमत जो है वो मेरे बंदों के जरिए से गिराई गई है। हम दोनों तरफ से गिराएंगे, उनके बंदों के जरिए से भी गिराएंगे और अदरवाइज भी गिराएंगे। अच्छा चले, मेरे पास बहुत माजरत, मुझे चूंकि काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा था इसलिए मुझे ब्रेक लेनी होगी। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब आपने देख लिया, कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब बाकी लोग भी हम पूरे कर लेंगे। अमीर अब्बास थोड़ा नंबर गेम को चैलेंज कर रहे हैं, अमीर अब्बास के पास क्या खबर है नंबर गेम के हवाले से, वो क्या समझते हैं, कितने नंबर्स हैं, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। सूरत हाल बहुत अजीबोगरीब नजर आ रही है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम खुशखबरियां सुनाएंगे। अभी राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह बता रहे थे कि जनाब हम 6 लोग तो ले आए हैं, अब सिर्फ हमें 4 मजीद लोगों की जरूरत रह गई है, वो भी आ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे पॉइंट आउट किया ब्रेक के दौरान बाबर डोगर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कि हमने बाकायदा राना सनाउल्लाह साहब से MQM का सवाल किया था और वो ले गए वो सवाल यानी मुनहरिफ अराकीन की तरफ। MQM का इसका मतलब है कि लग रहा है कि मामला अभी तक अपोजिशन से सॉल्व नहीं हुआ, और वही बात कि गवर्नर सिंह जो कह रहे हैं वो बात ज्यादा नजर आ रही है। अमीर अब्बास, आप नंबर गेम्स के हवाले से शायद चाह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब के सामने सवाल रखें, जो वो 6 कह रहे हैं, आपके ख्याल से भी 6 लोग नहीं आए? जी देखिए, राना साहब कह रहे थे हमें 4 लोग चाहिए, राना साहब को 4 नहीं, राना साहब को 5 लोग चाहिए। उनके पास 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, एक शाहजैन बुगटी है, 5 आए हैं, बाकी 5 चाहिए। मुझे नहीं पता क्योंकि आप ब्रेक पे चले गए, या तो मुझसे पूछते कि वो छठी कौन सी शख्सियत है जो उनके साथ शामिल हो गया। इमरान खान साहब के देखिए 5 इत्तेहादी हैं, अगर इत्तेहादियों की बात करें तो 5 इत्तेहादी हैं। एक है अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब जो उनके साथ खड़े हैं, दूसरे हैं PMLQ जो अब उनके साथ खड़ी है। अच्छा, अब PMLQ में फर्दर जो डिवीजन हो गई है, मेरे सामने पड़ा हुआ है तारिक बशीर चीमा साहब का इस्तीफा। तारिक चीमा साहब जो है, अगर वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान के खिलाफ वोट देना है, वो अपनी पार्टी के बरखिलाफ जाके अगर इमरान खान के खिलाफ वोट दे दें तो हाँ, फिर ये आप कह सकते हैं कि 6 लोग हो गए। लेकिन अगर चीमा साहब पार्टी के खिलाफ देंगे तो क्या फिर उनकी पार्टी उनके खिलाफ भी डिफेक्शन क्लॉज को मुतहर्रिक करेगी या नहीं करेगी, ये भी दिलचस्प सवाल है। तीसरा इत्तेहादी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो छोड़ के चली गई आज, और 4 लोग इनके साथ चले गए। चौथा इत्तेहादी है GDA, उसने कोई फैसला नहीं किया। 5वें इत्तेहादी है MQM, उन्होंने भी अभी तक कोई वाजे ऐलान नहीं किया है। तो नंबर गेम बड़ी वाजे है। अभी इमरान खान साहब के अपने लोग अगर शामिल हो जाएं डिफेक्शन क्लॉज की परवाह किए बगैर, तो फिर तो इमरान खान साहब गए। लेकिन अगर वो शामिल नहीं होते और वो इस बात के इस शशोपंज में रहते हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह है वो हमारे सियासी मुस्तकबिल को तारीख ना कर दे, तो फिर इमरान खान साहब जारी बात है वो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाबी ऑपोजिशन को नहीं होगी।
अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब, आप चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं, शोर भी बहुत ज़्यादा है, आसान नहीं है, वो आवाज़ भी ज़रा उस तरह सही नहीं आ रही, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, कितना कॉन्फिडेंस है? मौलाना साहब पहले भी इस तरह लोगों को लेकर आए थे, धरने पर बैठे थे, बड़े नाकाम रहे, लेकिन इस दफ़ा कहानी बिल्कुल और है। ये सिर्फ यहाँ पर सड़कों पर प्रेशर डाला जा रहा है, असल गेम तो ऐवान के अंदर हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रही है, वहाँ तो कुछ और हो रहा है। तारिक बशीर चीमा साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ, बयान चल रहा है हमारी स्क्रीन पर कि जी वो कहते हैं कि मैं हर तरह से परवेज़ इलाही के साथ हूँ, लेकिन हर पार्टी के फर्द का इनफरादी फैसला भी है, मैं इमरान खान के खिलाफ जाऊँगा। इस तरह तो बलोचिस्तान आवामी पार्टी में भी हो सकता है, कोई उठकर कह दे कि जनाब पार्टी से मैं अलग फैसला देने जा रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, काफ लीग क्या मना लेगी? मुनिस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब, तारिक बशीर चीमा साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं बात सुन रहा था मीर अब्बास साहब की कि क्या उनके खिलाफ भी डिफेक्शन क्लॉज उनकी पार्टी देगी। पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है और ये चौधरी शुजात हुसैन की मंजूरी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है, मैंने उनके कहने पे इस्तीफ़ा दिया है। तो एक तरह की ये एक डिवीज़न है जो चौधरी बिरादरान में नज़र आ रही है, यानी कि मुनस और उनके वालिद चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। बाकी जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट करेंगे, मुफीदा अपोजिशन को वोट करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने ये कह दिया है। अब बात ये है कि जो पाकिस्तान MQM है उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई है और MQM ने ये यकीन दहानी कराई हुई है कि अगर आपके पास 4-5 वोटों की ज़रूरत होगी, उन्होंने जरदारी साहब से कहा कि हम देंगे। और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक आध रोज़ में आपको MQM का टिल्ट भी अपोजिशन जमातों की जानिब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर और उसके साथ मुख्तलिफ दूसरे ओहदे जो हैं उनको MQM को ऑफर करने के लिए वज़ीर आला सिंध को इस्लामाबाद तलब किया है, जबकि मुर्तज़ा वहाब को भी इस्लामाबाद बुलाया है। अच्छा, आज इस हवाले से फैसले वो करेंगे, कल MQM अपना ऐलान करेंगे। इमाम साहब, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जोश नज़र आ रहा है, नारों का, तकरीरों का, बड़ा मुश्किल हो रहा है आपकी आवाज़ हम तक पहुँचना भी। बहरहाल भरपूर कोशिश करें, मुझे अंदाज़ा है कि आप जितनी ऊँची बोल सकते हो उतनी बोल रहे हैं, लेकिन स्पीकर का पीछे से मुकाबला नहीं हो सकता। बाबर डोगर साहब, अभी शेख रशीद साहब कहने जी 8 मुनहरिफ अराकीन ने भी राबता किया है। ये सियासी गहमा गहमी है, 30-31 तक चलती रहेगी, फैसला असल 30-31 को ही जाकर होना है, लगता है तब तक भी कुछ मीटिंग्स होनी है। मुनिस इलाही साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को नामजद कर दिया गया है वज़ीर आला और उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा लिया गया परवेज़ इलाही साहब के सामने। तो ये उनको दिखाया गया है कि जनाब अब ये पूरा हमने कर दिया है अपनी तरफ से, जो गेम है, जो आप कहते हैं फैसले ले लें, हमने फैसले ले लिए। तो मुझे लगता है कि अब शायद नून लीग से राब्तों का वक्त गुजर गया, कम से कम इस मीटिंग के बाद। देखें उसामा साहब, आज सुबह PMLN और पीपल्स पार्टी ने अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की है पंजाब असम्बली में जी उस्मान बुज़दार के खिलाफ। शाम को चौधरी परवेज़ इलाही और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो गई और उसमें उन्होंने कहा कि जी उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आ गया। अब वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर के पास है, गवर्नर के पास नहीं गया। आर्टिकल 112 ये कहता है कि अगर गवर्नर के पास जाता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर उसको मंजूर करेगा, अगर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली मंजूर तस्लीम किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा। अब इशू ये है कि ये जो ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो वज़ीर आला पंजाब नॉमिनेट किया गया है, ये कंडीशनल है, मशरूत है कि ऊपर के 5 वोट प्राइम मिनिस्टर को पड़ेंगे तब ये इस्तीफा मंजूर होगा। उससे पहले ये इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मोहम्मद सईद जाके प्राइम मिनिस्टर को एक वोट डाल दें और जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। अभी शाफे हुसैन, सालिक हुसैन,
ये दोनों नहीं थे, चोई शुजात उस मीटिंग में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हैं। एक बंदा तो रिजाइन कर गया, 2 बंदे जो हैं वो MNA हैं, मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अभी 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान को सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब हम क्यू लीग हर सूरत में अपोजिशन को सपोर्ट करेगी। कल की जो मीटिंग थी वो सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा की काफियों कोशिशों का नतीजा थी जो नून लीग के साथ मीटिंग हुई। अब राना सिन्हा कह नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नून लीग ने चौधरी प्रेलाई की वजारत आला पर उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी थी। सिर्फ इशू ये था कि सीटों की एडजस्टमेंट होना बाकी थी। और उसी के नतीजे में आज सुबह अदब इत्तेमाद की तहरीक पेश हुई। अब जब तक ये 5 वोट इकट्ठे नहीं होते उस वक्त तक चौधरी प्रेलाई जो है वजीर आला पंजाब तो नहीं बनते। तो एक चीज तो क्लियर है। तो उसके बाद जहां तक अमीर बात करते, आपने कहा नाराज अरकान की, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, चंद एक ऐसे बंदे हैं, मतलब राजा रियाज से मेरी बात हुई, राजा रियाज वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ताहयात भी मुझ पे पाबंदी लग गई, ताहयात भी पाबंदी लग गई तो मैं फिर भी वोट डालूंगा जाके। और उन्होंने कहा जी मैं अपने बेटे को जाके टिकट दिलवा दूंगा, मैं अपने बेटे को सामने ले आऊंगा। जहांगीर तरीन बीच में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब राजा रियाज साहब की कोई भी बात नहीं मान रहा, क्योंकि उन्होंने 3 अरब मेरा ख्याल 2 अरब कह दिया, उनको ऑफर हुकूमत ने कर दिया कि जी वापस आ जाए। अच्छा अमीर अब्बास, अब ये जितने भी फैसले हो रहे हैं ये हो रहे हैं आगे की वजह से कि क्या मिल रहा है। मिसाल के तौर पर फैज़ल इलाही साहब को जनाब वजारत आला दी गई है तो वो हुकूमत के साथ आ गए हैं। अब अभी राना सनाउल्लाह साहब ने MQM का सवाल गोल कर दिया, तो खबरें ये हैं कि जी उनको गवर्नरशिप भी मिल रही है सिंध की MQM को, और पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत भी। यानी आगे मिल क्या रहा है? अब अवामी महंगाई और वो जो भी बातें होती थी चाहे अपोजिशन की तरफ से चाहे इत्तेहादियों की तरफ से, वो अब खत्म है कहानी। अब तो ये गिव एंड टेक है, कौन ज्यादा दे सकता है, कौन आगे के सेटअप में क्या उनको मिल रहा है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जो अब हुआ है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि नून लीग का तो ख्याल था कि हमने फौरन जितनी जल्दी हो सके, सिर्फ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हवाला है, नैब को खत्म करना है, ओवरसीज पाकिस्तान का वोटिंग राइट इसको खत्म करना है, ये चंद चीजें हमने करके मियां नवाज शरीफ की वापसी का कोई करना है मामला, ताहयात नहली को खत्म करना है, ये मेन चीजें हैं जो उन्होंने करनी है। और उसके बाद फौरन इलेक्शन अनाउंस करने हैं, वो बैगेज नहीं रखना चाहते। जबकि फैज़ल इलाही साहब से जो डील चल रही थी वो था कि जी 6 महीने तक आपको वज़ीर आला रख देंगे। शायद उसलिए चलेगा कि चलो इस सूरत में शायद मैं 1.5 साल गुजार दूं, 6 महीने का क्या करूंगा, पहले तो 2 महीने की उनको ऑफर की गई थी। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP को क्या लगता है आपकी नजर में कि क्या ऐसा ऑफर अपोजिशन ने कर दिया कि उनके साथ गए हैं? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो स्टेक है वो ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि पहले भी हुकूमत अभी कुछ अर्सा पहले चेंज हुई, जाम कबाल चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया और बसिंजो साहब को बना दिया गया। अच्छा, बसिंजो साहब ने सारी वहां पे चाल चली, हालांकि बसिंजो साहब जो है वो पहले भी जिनके कंधों पर सवार होकर आए थे, आपको याद है जब पिछले टेन्योर में सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को हटाया गया और बसिंजो साहब को लाया गया, और वो कुछ उस वक्त भी कुछ परफॉर्म नहीं कर सके थे, वो आज भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और बसिंजो साहब यहाँ इस्लामाबाद में आके जिस तरह वो लोगों से राब्ते कर रहे थे, लोगों को मुख्तलिफ तरह की पेशकश कर रहे थे कि किसी तरह मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो बलूचिस्तान में तो एक इंस्टेबिलिटी इन्होंने पैदा कर रखी है। और वो वहाँ के जो असम्बली के अरकान हैं उनको तो समझते हैं कि ये इनको जब चाहेंगे हम मरोड़ देंगे, जब चाहेंगे इनको खरीद लेंगे। तो अब वहीं पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मेजर स्टेक है। यहाँ उनके पास मिनिस्ट्री है पहले, अगर वो 4-5 लोग और आ जाते हैं, उनके अगली दफा MNA बन जाते हैं, उनको मिल जाएंगी 1-2 मिनिस्ट्रीज, यही होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जो डोगर साहब पहले फरमा रहे थे, देखिए ये सिर्फ राजा रियाज नहीं है जो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर लाइफ टाइम भी डिस्क्वालीफाई कर दिया तो मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। बासित बुखारी साहब ने भी मुझे ये बात कही है, मखदूम बासित बुखारी साहब ने, कि अगर मुझे भी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दें मैं भी वोट इमरान खान के खिलाफ दूंगा। तो है कुछ ऐसे खुद कुछ हमला, कुछ बेटा है, कुछ उसको टिकट मिल जाती है। अमीर, मेरे पास सिर्फ लास्ट 1 मिनट है, मैं इसमें चाह रहा हूं कि ये सवाल भी कि इसका मतलब है कि ये असम्बलियां अगर अपोजिशन जीत जाती है, अदम इत्तेमाद की तहरीक में कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद फौरी तो फिर डिसॉल्व नहीं, वरना ये क्यों आ रही है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ अरसे के लिए फिर वजारत आला रहे या उनके पास बलूचिस्तान की हुकूमत रहे, क्योंकि नून लीग का प्लान तो है सब खत्म करने का। पीपल्स पार्टी भी इस तरह नहीं आ रही, तो वाज़ेह है कि आगे का प्लान अभी कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से अब ये 1.5 साल की हुकूमत तो नहीं छोड़ेगी, पूरे सेटअप को एंड तक लेकर जाना चाहेगी। फिर देखिए वो तो इख्तलाफ होगा इसके ऊपर,
और पीपल्स पार्टी को पहले भी इस पर इख्तलाफ था। ये नून लीग तो काफी अर्से से कह रही थी कि हमें कबल अज वक्त इंतखाबात पे जाना चाहिए, क्योंकि नून लीग जानती है कि पंजाब में उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ उस्मान बुज़दार के डिजास्टर्स की वजह से ऊपर चला गया, और वो तो उसके लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी। वो तो चाहती थी कि फॉरेन इलेक्शन हो और हम अपनी दिहाड़ी लगा लें। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी, और वो वही वजह है, वो कहते थे भाई हमारी तो, हमें क्यों बेड़ा गर्क करते हो, हमारी तो अभी हुकूमत के 1.5 साल पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे काम इन्होंने करने हैं जिनका आपने जिक्र किया। जो इमरान खान साहब रिफॉर्म्स लेकर आए इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, जो मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस लेकर आए हैं, उनको अनडू करना है। फिर एक चैलेंज होगा, जो अगली इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इमरान खान ऑपोजिशन लीडर होगा, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, इंटरिम गवर्नमेंट पर कैसे इत्तेफाक होगा। ये बड़े चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई सरेदस्त ये फैसला करेंगे कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन पर जाना चाहिए या नहीं। वक्ती तौर पर इनके लिए एक ही नुकता है जो मौलाना साहब ने कहा था कि बाहर आए ना आए खजा जानी चाहिए, यानी इमरान खान को पहले भेजे, बाकी काम बाद में कर लेंगे। सही। अच्छा, तो अब जनाब मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है। गुलाम साहब बहुत माजरत, आपको उतना हम वक्त नहीं दे सके, लेकिन ये बताएं वहां पर क्या माहौल है, मौलाना साहब को क्या ओहदा मिल सकता है, सदर का या वज़ीर आज़म का? लोग चार्ज हैं, काफी सारे लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं और सरगर्म है। ऐसा नहीं है जैसे कहीं से पकड़ के लाया गया हो कारकुनों को, बल्कि यहाँ पे जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो पंडाल में पहुंच चुकी है। स्टेज से बिल्कुल साथ में कम से कम 500 से 1000 अंसारुल इस्लाम के जो गार्ड हैं वो खड़े हैं, और उसके बाद जनता शुरू हुई है और दूर तक, यानी कि यहाँ जो पिशावर मोड़ से अगला चौक है कराची वाला, यहाँ से लेकर श्रीनगर हाईवे पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो H8 से H9 से लेकर हमें H11 H12 तक हमें लोग ही लोग नजर आते हैं, और काफी लंबी लाइन है लोगों की जो अभी वहाँ पहुँच भी रही है। ये सिर्फ अभी फिलहाल जो लोग हैं PDM के, यानी कि मौलाना फजल रहमान के हैं, और बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। गुलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मैं वहां से जलसा गाह से लम्हा ब लम्हा आगाह रखा। इसी तरह से बोल्ड न्यूज़ पर आपको पता चलता रहेगा कौन किस तरफ जा रहा है, किसका पलड़ा भारी हो रहा है, कौन क्या अनाउंस कर रहा है। बोल्ड न्यूज़ देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।